इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी है। 1957 पोस्ट का हुआ है। हालांकि इस बार लगता है चुनावी वर्ष के कारण बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। बहुत सारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो अपने घर नहीं आते हैं कि अगर उनको रिजल्ट चाहिए तो उनको एक आध पर्व का तो कुर्बानी देना होगा। बीपीएससी में एक ये दिक्कत है कि चेयरमैन बदलता है तो एग्जाम का पैटर्न थोड़ा बदल जाता है। बच्चे को टारगेट हमेशा रखना चाहिए कि उनका बेसिक्स कवर हो और जो किताब पढ़ चुके हैं उसको ही बार बार रिविजन करें, जो पढ़े में उसको रिवाइज करें और बेहतर से बेहतर रिवाइज करें तो वो रिजल्ट बेहतर दे सकते हैं। आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। बीपीएससी 17 का सर फॉर्म आया है, इसका एक क्राइटेरिया बताएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है 70 फॉर्म डालने में और कैसा स्टडी किया जाता है, वो सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आप डॉक्यूमेंट के क्राइटेरिया बता दें। इस 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा आई है सबसे इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी है। 1964 पोस्ट पे निकलने का उम्मीद था, लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1957 पोस्ट का हुआ है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ ही साथ अगर आप ओबीसी हैं तो आपका ओबीसी प्लस एनसीएल डॉक्यूमेंट जो डेट अपडेटेड है उसके साथ करना होगा। साथ में ईडब्ल्यूएस का भी एनसीएल आपका टाइम दिया रहता है, टाइम लिमिट, उस टाइम के अनुसार आपका अपडेटेड होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट का क्राइटेरिया है जी। और एक बात और आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जो 17 जो फॉर्म आया है, इसके पहले इतना ज़्यादा वैकेंसी बीपीएससी में नहीं देखा गया था। ये इससे पहले 64वीं में बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी 1465 पोस्ट की। उसके बाद से लगातार वैकेंसी का हल्ला होता था कि 1000 पोस्ट आ रहा है, लेकिन कभी आता नहीं था। हालांकि इस बार लगता है चुनावी वर्ष के कारण बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। और इसमें अच्छी बात यह है कि पोस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि लेवल 9 के एसडीएम के, डीएसपी के, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम आरडीओ कहते हैं, और रेवेन्यू ऑफिसर के अच्छे खासे पोस्ट हैं। तो छात्रों के लिए छात्रों को बहुत मनोबल मिलता है और तैयारी करने वालों को बहुत सतर्क होकर तैयारी करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। अच्छा, बीपीएससी की जो स्टडी करते हैं उनका एक मेच्योर तो पहले से खुद ही होते हैं क्योंकि बीपीएससी तक पहुंच गए हैं वो। अब इसका स्टडी करने का एक तरीका बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 2 मंथ का जो गैप है उसमें 2-2 3-3 फेस्टिवल आ रहा है, जैसे नवरात्रा हो गया और उसके बाद दिवाली हो गई, तो उसमें क्या करना होगा उनको? जी, बहुत बड़ा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये जो फेस्टिवल आता है उसमें क्या होता है कि बिहार जो है एक आलस्य के मोड में चला जाता है और लोग तैयारी से भटक भी जाते हैं और रिजल्ट इसमें उन्हीं का होता है जो इस सब त्यौहार के में ज़्यादा बिजी नहीं करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जो दिल्ली रहते हैं छात्र, वो सब बहुत सारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो अपने घर नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे रह के वो पढ़ना पसंद करते हैं। जो पटना में भी रह रहे हैं कितने लोग अपने, जो बक्सर से हैं, जो गया से हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, वो अपने घर नहीं जाते हैं। अगर वो जो नहीं जा रहे हैं वो काफ़ी सीरियस अपनी पढ़ाई को लेकर, तो उनको बहुत ध्यान देना होगा कि अगर उनको रिजल्ट चाहिए तो उनको एक आध पर्व का तो कुर्बानी देना होगा। अब आप क्या पढ़ाते हैं? जी, हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो आपको तो पता होगा कि पिछले बार का जो डाटा आया था कटअप का, वो कितना होगा? ये पिछले बार जो कट ऑफ आया था जनरल का वो 91 था। 91 जनरल का था और इससे पहले भी 68 में भी जो कट ऑफ आया था 91 था, क्योंकि 68 बीपीएससी से 68-69 में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम हुआ। हालांकि उससे पहले अगर 67 में जाइएगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा था, जनरल का 113 था, जो कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक था, जबकि उसमें 800 पोस्ट थे। तो अब कट ऑफ नीचे जा रही है। इसका कारण ये है कि पहले बीपीएससी जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जब से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ है तो छात्र से कुछ गलत क्वेश्चन लग जाते हैं, इस कारण कट ऑफ नीचे आ गया है। हालांकि इसमें वही छात्र जो हर क्वेश्चन में सतर्क होकर उसको मार्क करते हैं, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ के मार्क करते हैं, जिसका एनालिसिस पावर अच्छा होता है, वो उसको अच्छा से क्लियर कर पाते हैं। 17 का कट ऑफ आपको क्या लगता है डाटा, क्योंकि आप टीचर हैं, आप पढ़ाते भी हैं, आपको पता होगा पहले से ही कि इतना तक हमारा अप्रोक्स जाता है, तो 17 का क्या रहेगा? इस 78 बीपीएससी का जो कट ऑफ रहेगा वो करीबन 90 से 95 के बीच में रहने वाला है। जनरल का? जी, जनरल। ईडब्ल्यूएस का उसी हिसाब से आप 3 नंबर कम कर लीजिए, ओबीसी का आप 2 नंबर कम कीजिए, ईडब्ल्यूएस के 3 नंबर कम कीजिए, और महिलाओं का भी हर सेक्शन के हिसाब से अपना कम करते रहिए। उस हिसाब से डेटा जाता है। हम जनरल का इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जनरल का एक बार कट ऑफ बता दीजिएगा तो सब कैटेगरी वाले जो हैं उस हिसाब से अपने आपको अप टू डेट 2 नंबर 3 नंबर पीछे करते करते अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। तो इस बार भी कट ऑफ जो है जनरल का 90 से 95 के बीच रहने वाला है। हालांकि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा ये थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि चेयरमैन सब नए आए हैं और नए चेयरमैन आके कैसा क्वेश्चन सेट करते हैं क्या, क्योंकि बीपीएससी में एक ये दिक्कत है कि चेयरमैन बदलता है तो एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा बदल जाता है। तो इस बार का भी हम लोग को कैसा होगा और फिर एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कितने फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, इस पर भी बहुत तरह का सवाल है। लेकिन हाँ, जो छात्र बेसिक पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिक टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई भी एग्ज़ाम कठिन नहीं होता है, वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं। तो मतलब बच्चे को टारगेट कितना रखना चाहिए पढ़ने के लिए? बच्चे को टारगेट हमेशा रखना चाहिए कि उनका बेसिक्स कवर हो और जो किताब पढ़ चुके हैं उसको ही बार बार रिवीजन करें। मार्केट में मटेरियल बहुत ज़्यादा आता है, हर कोचिंग का मटेरियल आता है, तो नया मटेरियल के पीछे नहीं जाएं।
जो पढ़े में उसकी रिवाइज़ करें और बेहतर से बेहतर रिवाइज़ करें तो वो रिजल्ट बेहतर दे सकते हैं। बीपीएससी का कोचिंग संस्थान तो बहुत सारा खुला हुआ है, लोग पढ़ भी रहे हैं सारी चीज़, लेकिन मेन ट्रैक जो ले जाना होता है, जैसे हमारा नंबर बेसिस आपने बता दिया कि टारगेट इतना होने वाला है, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए कैसे उसको गाइड करना पड़ेगा? जी, सबसे पहले उनको मैंने जैसे बताया कि आपको जो बेसिक टेक्स्ट बुक हैं, जैसे हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम होता है, लक्ष्मीकांत होता है, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में आपके महेश बर्णवाल किताब होते हैं, ये सारे किताब का आपको पहले से ज्ञान होना चाहिए, सब पढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, अच्छा कोई भी मार्केट का, हम कोई किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अच्छा टेस्ट सीरीज़ दीजिए और टेस्ट सीरीज़ में अपने नंबर को आकलन कीजिए कि क्या हम पीछे रह जा रहे हैं। फिर करंट अफेयर्स के लिए आप बेहतर ध्यान दें, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना तो संभव है नहीं, तो अच्छे मैगज़ीन को रिफ़र करें, मंथली मैगज़ीन को रिफ़र करें, यानी तो हाफ ईयरली मैगज़ीन को अच्छे से रिफ़र करें। तो ये सब ले दे के आपका एक बेहतर प्रिपरेशन की ओर आप बढ़ते हैं। हाँ, मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक आ जाते हैं जो आपको क्लेम करते हैं कि इतने दिन में बस इसको कवर कर लीजिए, आपका बीपीएससी क्लियर हो जाएगा। वो सब आप थोड़ा मार्केट में अपना किताब बेचने के लिए ऐसा प्रचार करता है, जनरली होता नहीं है वैसा। बीपीएससी में कितना नंबर का एग्जाम होता है? बीपीएससी में 3 स्टेज का एग्ज़ाम होता है। पहला एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, जो 150 मार्क्स का होता है और वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। और उसके बाद से दूसरा जो एग्ज़ाम होता है, सेकंड स्टेज को कहते हैं मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें 2 जीएस के पेपर होते हैं, GS1 GS2, जो 300 मार्क्स के होते हैं। फिर एक ऐसे का पेपर होता है, वो 300 मार्क्स का, और 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है, एक हिंदी भाषा का और एक ऑप्शनल का। तो कुल मिला के 5 पेपर होते हैं मेंस में, और मेंस कुल मिला के 900 मार्क्स का होता है। 900 मार्क्स में क्लियर करने के बाद से आप 120 का इंटरव्यू देते हैं। जो 900 नंबर का जो एग्जाम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से होते हैं? जी, जो 900 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होता है, ये एग्ज़ाम जो होता है करीबन 4 दिन का होता है। तो पहला दिन आपका GS1 का एग्ज़ाम रहता है। हिंदी तो आपका चलिए वो है, वह ऑप्शनल है, आपको बस क्वालिफाई करना है उसमें, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो GS1 में हिस्ट्री का मेजर सेक्शन रहता है, जो 114 मार्क्स का रहता है। फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर, जैसे कि अभी विदेश यात्रा चल रहा है, मोदी जी कहीं जा रहे हैं, तो विदेश यात्रा जो है हमारा, उससे सवाल रहेगा 114 मार्क्स का। और 72 मार्क्स की आपकी रहती है मैथ्स, जिसको हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। मैथ मैटर करता है? मैथ्स मैटर करता है, और मैथ्स आपको फुल टू फुल रिजल्ट दिलवाता है। और फिलहाल 114 मार्क्स का आपका हिस्ट्री रहता है। तो हिस्ट्री में भी जो आधुनिक भारत का इतिहास है, वो आपको ज़्यादा फोकस करना है। आधुनिक भारत का इतिहास, जब भारत में अंग्रेज़ गुलाम हुआ, पुर्तगाली से गुलाम हुआ, वो सेक्शन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गांधी जी का भूमिका, जवाहरलाल नेहरू का क्या भूमिका था। फिर हमारी मंदिर कला, जिसको आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, उससे भी काफ़ी सवाल आते हैं मेंस में। तो हिस्ट्री में आपका बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, मैथ्स में आपका बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, पॉलिटी में आपका बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, ये सारे, और कॉन्सेप्ट बेस्ड, तब आपका मेंस निकलेगा। और अगर आप जिस तरह से अभी क्वेश्चन बन रहा है प्रीलिम्स का, तो पहले एक समय था कि लोग रट के भी एग्ज़ाम पास कर देते थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब आपको कॉन्सेप्ट जितना बेहतर आएगा, तभी आप एग्ज़ाम पास कीजिएगा, तभी आप प्री भी पास कीजिएगा, तभी आप मेंस भी पास कीजिएगा। और इंटरव्यू तो खैर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। ये तो क्वालिफिकेशन की बात हो गई, ठीक है। अब मेरिट किस बेसिस पे लगाया जाता है? मेरिट आपके मेंस के मार्क्स पे और इंटरव्यू को जोड़ के। मेंस आपका 900 मार्क्स का होता है करीबन 900 में अगर आपको 400, 450, कभी कभी 500 भी चल जाता है, 500 मार्क्स आया है, तो वो आपका एक कट ऑफ रहता है। उसके बाद से आपका 120 नंबर का जो इंटरव्यू होता है, उसमें आपको जितना नंबर आ रहा है, दोनों को जोड़ के आपके कैटेगरी के अनुसार आपका मेरिट डिसाइड होता है। तो इंटरव्यू की जो आप बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए क्या स्टडी करना पड़ेगा? क्योंकि रिटन का तो हमने बात कर लिया 900 नंबर वाला, लेकिन जो मेरिट बहुत बड़ा मैटर करता है, तो इंटरव्यू के कैसे किया जाएगा, इस बारे में क्या करें? ये इंटरव्यू को क्रैक करने का बेहतर यही तरीका है कि आप अपना पर्सनालिटी को सुधारें। आम बातचीत में भी अपने भाषा को जितना आप अच्छा कर सकते हैं, जितना अच्छा बोल सकते हैं, उतना अच्छा बोलिए। किसी भी बात को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। किसी की भी बात को सुनिए, सोचिए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। तुरंत जवाब मत दीजिए। और अपना नॉलेज को जितना कंसाइज कर सकते हैं कीजिए। जैसे कि आप अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं, उसको अगर हम बहुत लंबा समय बताएंगे तो आप सुनना बंद कर देंगे। तो आपको कोई भी आपसे सवाल कुछ पूछ रहा है, तो उसका जवाब भी देना है और कम शब्दों में देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आपका इंटरव्यू जो है, आप इंटरव्यू के लिए फिट हो। अच्छा, ये यहाँ पे रोकेंगे आपको। जैसे कहना हम ये है कि इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस होता है, क्योंकि आप तो पहले से स्टडी करा रहे हैं, आपको पता होगा सारी चीज़। एक आध क्वेश्चन से यहाँ रियोल करेंगे क्या, कि मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके इंटरव्यू सेक्शन में, और ऐसा ही आपको तैयारी करना है इसके बारे में? जी, इंटरव्यू में सबसे पहले बात है कि आपको अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं, अपने घर के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, पहली बात आपको अपने बारे में बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए। आपके अंदर किस तरह की कमज़ोरी है, आपके अंदर किस तरह की अच्छाई है,
ये सब बात मालूम होनी चाहिए। ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है। दूसरा, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, कोई मिथिला के क्षेत्र से आता है उसको मिथिला के बारे में, कोई दक्षिण के क्षेत्र से, दक्षिण बिहार के क्षेत्र से आता है उसको अपने क्षेत्र के बारे में, उसको पूरे बिहार के बारे में और देश के बारे में, हर एक मुद्दा पे उसका एक ओपिनियन होना चाहिए जो कि संविधान सहमत है। ये उसका बेसिक पर्सनालिटी होना चाहिए। और उसको जो जवाब देने का, उसका जो उठने का, बैठने का तरीका, किसी से बात करने का तरीका, वो भी बहुत मायने रखता है। और आपको कोई सवाल नहीं भी आए तो आपको उस बात का घबराना नहीं है। सबसे पहला बात है कि आपसे अगर कोई सवाल पूछ दिया जिसका आपको जवाब नहीं मालूम है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे सवाल आते हैं कि आप इंसान हैं, आप हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपको इस बात को सॉरी बोल के समझाना है कि सर हम ये बात का जवाब नहीं जानते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे हम ये बात को सीख सकें। चलिए, इंटरव्यू को भी इन्होंने बहुत बढ़िया से क्लियर किया और 17 जो एग्जाम का तैयारी है उसके बारे में बहुत बढ़िया से डिस्कस किया। और अगर आपके मन में अगर कुछ रहा होगा तो कमेंट करके बताना, एक और प्रॉपर इनके साथ एक वीडियो लेके आए।